हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा कक्षा 8 अध्याय 3 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखिए बुआ, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। कहता है कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो हम आपको पिछले वीडियो में 2 नंबर क्वेश्चन बताए थे कि पूर्ण होने का कंडीशन क्या होता है। तो पूर्ण वर्ग होने का कंडीशन होता है उसके इकाई स्थान पे जो है वह ये हमारा ये सभी संख्या जो है वह यानी कि नहीं होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और इसके अलावा जो भी संख्या होगा तो वह पूर्ण वर्ग होगा। तो हम आपको बताए थे 2, 3, 7, 8, ये 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्या को जो है वो आपको याद रखना है। जब भी ये संख्या इकाई स्थान पर आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो हम पहले चेक कर लेंगे। तो देखिए ये 3 आ रहा है तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये देखिए 8 आ रहा है तो देखिए ये 8 है तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए ये भी 7 आ रहा है तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अब देखिए ये 4 आ रहा है तो देखिए ये जो है वह 4 इसमें नहीं है। ये जो है वह हमारा ये 484 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 484 है, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए 4 नंबर देखिए बुआ, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। कहता है कौन सी संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखिए ये जो है वह 3 गो जीरो 2 गो जीरो। तो देखिए ये तो यानी कि ये तो कंडीशन आपको याद रखना ही है, और इसके साथ में ही जो है वह आपको याद रखना है कि जो है वह यानी कि शून्यों की संख्या, शून्यों शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या विषम विषम हो तो वह संख्या पूर्ण पूर्ण वर्ग नहीं होता है, नहीं होता है। क्या लिखे हैं हम? तो आपको हम पहले समझा देते हैं। देखिए शून्यों की संख्या विषम हो तो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता। यानी कि एक तो ये कंडीशन होता है 2, 3, 7, 8, जब ये कंडीशन रहता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और देखिए लास्ट में यानी कि अंत में, यहाँ पे और लिख दीजिएगा अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो आपको ये यानी कि समझ गए होंगे, यानी कि अंत में जो है वह यानी कि शून्यों की संख्या विषम, अर्थात जो है वह एगो जीरो रहे या फिर 3 गो जीरो रहे या फिर 5 गो जीरो रहे या फिर 7 गो जीरो रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए 1 जीरो रहेगा, जैसे देखिए 10, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे देखिए ये जो है वो हमारा यानी कि 1000, ये भी देखिए लास्ट में 3 गो जीरो आ रहा है, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। एक पे 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 5 को जीरो है तो ये भी संख्या हमारा, ये सभी जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए हम यानी कि आसानी से इसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिएगा। तो पहले जो है वो आप बता दीजिए कौन कौन संख्या जो पूर्ण वर्ग है। देखिए 3 गो जीरो आ रहा है, देखिए विषम यानी कि आ रहा है, यानी कि लास्ट में जो है वह यानी कि अंत में जो है वह यानी कि जीरो की संख्या विषम संख्या आ रहा है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए ये जो है वह, देखिए ये जो है वह यानी कि हमारा सम संख्या आ रहा है, ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी विषम संख्या आ रहा है, ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अब देखिए 2, 2, 4, 5, 5 को जीरो आ रहा है, ये भी संख्या हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए सिर्फ जो हुआ यानी सम संख्या आएगा तो वह पूर्ण संख्या होगा, सम संख्या नहीं आएगा तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग संख्या 2500 है, 2500 है, और यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वो 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।